Hello everyone, welcome to Sri Ram's IAS. I hope everybody is doing good. Things are fine at your place. Let's start with today's session where we'll discuss these articles. हम आज बात करेंगे फ्यूचर ऑफ जॉब रिपोर्ट 2025 के बारे में. मेंस में भी आप इसको अपने आंसर राइटिंग में यूज कर सकते हो. एम्पावर हर बिज बेसिकली क्या ये इनिशिएटिव है, वाई इट इज इन न्यूज, क्यों, कौन लेकर आया ये इनिशिएटिव. विमेन एम्पावरमेंट से काफी अच्छा इनिशिएटिव है. यू कैन कनेक्ट इट विद मेंस ऑल्सो. प्रवासी भारतीय दिवस के बारे में बात करेंगे प्रीलिम्स के पर्सपेक्टिव से. द राइट टू फूड एंड द स्ट्रगल विद द पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम. सो फूड सिक्योरिटी से आप कनेक्ट कर सकते हो जीएस पेपर 3 से भी. एंड इंडोनेशिया ज्वाइंट ब्रिक्स, सो दिस यू कैन कनेक्ट विद योर जीएस पेपर 2 प्लस प्रीलिम्स. सो ये हमारा टॉपिक ऑफ डिस्कशन रहेगा. पहले तो अपनी अटेंडेंस मार्क कर दीजिए बाय लाइकिंग दिस लेक्चर. कमेंट सेक्शन आपके पास है. यू कैन शेयर योर फीडबैक्स विद रिस्पेक्ट टू द सेशंस. एंड श्रीराम्स IAS is serving the nation since 1985, so you can trust the quality content that is being shared with you, right? So here let's start with the very first article without if and but. सिंपल पहले आर्टिकल पे आते हैं. क्या कह रहा है आर्टिकल कि इन द नेक्स्ट 5 years, आने वाले अगले 5 सालों में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, AI, बिग डेटा और सिक्योरिटी मैनेजमेंट स्पेशलिस्ट ये फास्टेस्ट ग्रोइंग जॉब्स होंगी. ये मैं नहीं कह रही हूँ, ये वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की रिपोर्ट है. दैट इज फ्यूचर ऑफ जॉब रिपोर्ट 2024. तो ये बेसिकली पहले तो आपसे पूछेंगे फ्यूचर ऑफ जॉब रिपोर्ट किसकी रिपोर्ट है. तो ये रिपोर्ट है वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की. ठीक है. अब ये रिपोर्ट क्या कहती है? ये रिपोर्ट पब्लिश करी जाती है बाय वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम. फर्स्ट पॉइंट वेरी इंपॉर्टेंट. ये रिपोर्ट कैसे आई है, क्या मतलब इट इज अ रिजल्ट ऑफ व्हाट. जो डेटा गैदर किया हमने, ये डेटा आपको 1000 लीडिंग ग्लोबल कंपनी से मिला और उसके बाद ये रिपोर्ट आती है. सो दैट डेटा इज कलेक्टिवली रिप्रेजेंटिंग 14 million वर्कर्स दैट आर देयर अक्रॉस 22 इंडस्ट्री सेक्टर्स, 55 इकोनॉमीज फ्रॉम अक्रॉस द वर्ल्ड. सो सारा डेटा इकट्ठा करके कलेक्ट करके ये रिपोर्ट बनती है. ये रिपोर्ट के हाइलाइट्स ये है कि जॉब डिसरप्शन विल इक्वेट टू 22% ऑफ द जॉब्स बाय 2030. मतलब ये कि 22 जो जितनी भी एग्जिस्टिंग जॉब्स है ना, उनका अराउंड 22% ऑफ द एग्जिस्टिंग जॉब्स दे विल अंडरगो मेजर चेंजेस, दे विल डिसअपियर. और यू कैन से दिस शिफ्ट ये जो होगा दैट विल बी ड्यू टू दिस ऑटोमेशन, दिस न्यू टेक्नोलॉजी एंड द ग्लोबल चेंजेस इन हाउ वी वर्क, राइट. 2030 तक 170 मिलियन नई जॉब्स क्रिएट करी जाएंगी, जिसमें से 92 मिलियन जॉब्स विल बी लॉस्ट. मतलब नेट इंक्रीज होगा ऑफ 78 मिलियन जॉब्स, जो एक गुड न्यूज ओवरऑल आप बोल सकते हैं. सो इट सेज कि 170 मिलियन न्यू जॉब्स विल बी क्रिएटेड, 92 मिलियन जॉब्स विल बी डिस्प्लेस्ड. तो ओवरऑल नेट इंक्रीज ही है, 78 मिलियन जॉब्स का नेट इंक्रीज है बाय 2030. क्या क्या ऐसे फैक्टर्स हैं, क्या क्या ऐसे फोर्सेस हैं दैट आर ड्राइविंग दीज चेंजेस? तो टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट, टेक्नोलॉजिकल चेंज, जियो इकोनॉमिक फ्रेगमेंटेशन, बेसिकली अनइकोनॉमिक सर्टेनिटी है, इन्फ्लेशन है, मार्केट इंस्टेबिलिटी है. जियो इकोनॉमिक फ्रेगमेंटेशन मतलब कंट्रीज फोकस कर रही हैं अपनी इकोनॉमी पे रेदर देन ग्लोबल कॉपरेशन. डेमोग्राफिक शिफ्ट, ऑब्वियसली पॉपुलेशन एजिंग एक फैक्टर रहता है, माइग्रेशन एक फैक्टर रहता है, ग्रीन ट्रांजिशन, मूविंग टुवर्ड्स इको फ्रेंडली इंडस्ट्रीज, दैट इज ऑल्सो अ फैक्टर. And the job in technology and innovation, they are growing the fastest, like AI specialist हो गई, मशीन लर्निंग एक्सपर्ट्स हो गए, सॉफ्टवेयर डेवलपर्स, फिनटेक इंजीनियर्स. सो ये फास्टेस्ट ग्रोइंग जॉब्स हैं. हेयर यू कैन सी AI एंड मशीन लर्निंग, सॉफ्टवेयर एंड एप्लीकेशन डेवलपर्स, फिनटेक इंजीनियर्स, ये फास्टेस्ट ग्रोइंग जॉब्स हैं इन परसेंटेज टर्म्स. मीनवाइल जो फ्रंट लाइन जॉब रोल्स हैं, दे आर प्रेडिक्टेड टू विटनेस द लार्जेस्ट ग्रोथ इन एब्सोल्यूट टर्म्स ऑफ वॉल्यूम. बेसिकली वो बोल रहे हैं कि जो ट्रेडिशनल हैंड ऑन जॉब्स हैं दे विल ग्रो इन टोटल नंबर्स, जैसे फार्म वर्कर्स, डिलीवरी ड्राइवर्स, कंस्ट्रक्शन वर्कर्स, फूड प्रोसेसर्स, जॉब्स जो केयर इकोनॉमी के अंदर होती हैं, सोशल वर्कर, नर्सेज. सो दैट इज द लार्जेस्ट जॉब ग्रोथ इन वॉल्यूम अगर आप देखा जाए तो. कुछ जॉब्स हैं जैसे ग्राफिक डिजाइनर की हैं, एडमिनिस्ट्रेटिव असिस्टेंट की हैं, वो कम होंगी क्योंकि टेक्नोलॉजी उनको हैंडल कर सकती है इन टास्क को. ठीक है. ट्रेडिशनल रोल्स जैसे ये वाले हैं, एडमिनिस्ट्रेटिव असिस्टेंट वाले, ग्राफिक डिजाइनर वाले, ये रोल्स डिक्लाइन हो सकते हैं. सो इट स्टेटेड दैट द स्किल गैप इज द मोस्ट सिग्निफिकेंट हर्डल फॉर द बिजनेस ट्रांसफॉर्मेशन.
द बिगेस्ट हर्डल बिजनेसेस के लिए आता है वर्कफोर्स में राइट स्किल का होना ना होना. बहुत सी कंपनीज ऐसी हैं जिन्हें वर्कर्स चाहिए बट विद दैट अपडेटेड स्किल जो मैच कर सके द डिमांड ऑफ द न्यू टेक्नोलॉजी, राइट. तो वो स्किल गैप इज द मेजर चैलेंज. Nearly 40% of the skilled workers will be needed for the future jobs. New involving technology के लिए 40% जो है 40% of the skilled workers will be needed. इसका मतलब workers will have to learn the new things. They have to be flexible to stay relevant. And by 2030, about 59% of the workers worldwide, I'm not talking about India only, I'm talking about worldwide. So 59% of the workers worldwide, they will need to learn new skills. They need to improve their existing ones. और ये बहुत ज़रूरी है. इंडस्ट्री चेंज हो रही है, जॉब मार्केट कॉम्पिटिटिव हो रही है, तो आपको भी उसके साथ ग्रो करना पड़ेगा. ठीक है. सो इट इज मेंशन कि टॉप 10 फास्टेस्ट ग्रोइंग स्किल्स बाय 2030 वो कौन सी होंगी. जैसे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, बिग डाटा, ये इमर्ज कर रही हैं एज एट द टॉप ऑफ द लिस्ट. फिर उसके बाद नेटवर्क है, साइबर सिक्योरिटी है. 2030 तक जो थर्ड फास्टेस्ट ग्रोइंग स्किल होगी वो होगी टेक्नोलॉजी लिटरेसी. क्रिएटिविटी फोर्थ स्पॉट पे, रिजिलियंस, फ्लेक्सिबिलिटी एंड एजिलिटी इन दी फिफ्थ पोजीशन. तो बेसिकली वो यही बोल रहे हैं कि आने वाले टाइम में जैसे एआई और बिग डाटा पहले नंबर पर, फिर नेटवर्क, साइबर सिक्योरिटी, टेक्नोलॉजी लिटरेसी, ये सारी चीज़ें, क्रिएटिविटी, रिजिलियंस, फ्लेक्सिबिलिटी, सो वर्कर्स नीड टू अडेप्ट टू दीज चेंजेस. कंपनीज जो हैं ओवरऑल दे आर इंक्रीजिंगली यूजिंग एआई. किस लिए? टू हैंडल दोज रूटीन टास्क, जो रिपीटेटिव टास्क हैं, जैसे कस्टमर सर्विस को लेके, डेटा एंट्री को लेके, इवन राइटिंग द रिपोर्ट्स ऑल्सो, राइट. सो दिस इज चेंजिंग द काइंड ऑफ जॉब्स नाउ दैट आर अवेलेबल, राइट. 41% of the companies ऐसी हैं that have planned to reduce their workforce क्योंकि automation can do some of these works faster. ठीक है. So 41% companies plan workforce reduction क्योंकि automation जो है that is becoming more pervasive, that is becoming, they can do some of the things more accurately than the humans also. So ओवरऑल टेक अवे इज दैट कि जॉब मार्केट इस टाइम पे रैपिडली शिफ्ट करेगी ड्यू टू टेक्नोलॉजी. और अगर आपको कॉम्पिटिटिव रहना है तो आपको एआई रिलेटेड स्किल्स लर्न करने पड़ेंगे. यू हैव टू कीप अप विद द टेक्नोलॉजी. यू शुड बी एबल टू यूज इट इफेक्टिवली. यू शुड डेवलप फ्लेक्सिबल माइंडसेट, दैट क्रिएटिव माइंडसेट टू सॉल्व द प्रॉब्लम, टू अडेप्ट टू द चेंजेस. ठीक है. नाउ कमिंग अहेड विद द नेक्स्ट आर्टिकल. उससे पहले सी इफ यू आर फाइंडिंग एनी डाउट इन पॉलिटी और एनी ऑफ द सेशंस, तो प्लेटफॉर्म पे जैसे पॉलिटी की सीरीज अवेलेबल है या फिर करंट अफेयर की सीरीज अलग फैकल्टीज हैं वो भी ले रहे हैं. सो यू कैन रेफर दीज सेशंस इन योर प्रिपरेशन. दे आर डेफिनेटली गोइंग टू हेल्प यू आउट. ठीक है. नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट आर्टिकल. नीति आयोग के बारे में मैंने आपके साथ कल बात करी थी इन डिटेल. नीति आयोग को 10 साल पूरे हो गए हैं. 2015 में ये बॉडी आई थी, थिंक टैंक है जिसका हाउ इट इज डिफरेंट फ्रॉम प्लानिंग कमीशन, दैट आई ऑल्सो डिस्कस्ड. अब नीति आयोग का वुमेन एंटरप्रेन्योरशिप प्लेटफॉर्म उन्होंने लॉन्च किया है, दिस एम्पावर हर बिजनेस अबिज, दैट इज सपनों की उड़ान, इन पार्टनरशिप विद न्यू शॉप. क्या है ये पूरा प्रोग्राम, क्या है ये इनिशिएटिव? लेट्स टॉक अबाउट इट. ये इनिशिएटिव नीति आयोग की विमेन एंटरप्रेन्योरशिप प्लेटफॉर्म का, इट इज अ पार्ट ऑफ विमेन एंटरप्रेन्योरशिप प्लेटफॉर्म ऑफ नीति आयोग, जिसका एम ये है कि एक स्ट्रॉन्ग, एक रोबस्ट रिटेल इकोसिस्टम हो जो विमेन एंटरप्रेन्योर्स को एम्पावर करे एंड दे ड्राइव द सस्टेनेबल ग्रोथ इन दिस सेक्टर. लेट मी टेल यू इन डिटेल, डोंट वरी, भागने की जरूरत नहीं है, बताती हूँ. जो विमेन एंटरप्रेन्योर्स हैं वो अपने बिजनेस जर्नी में सक्सीड करें, इसके लिए ये इनिशिएटिव है. ये कनेक्ट करेगा, दैट विल प्रोवाइड देम विद द अपॉर्चुनिटीज, जैसे वर्किंग विद द न्यू शॉप, ऑफरिंग द रिवॉर्ड्स एंड रिकॉग्निशन अंडर द अवार्ड टू रिवॉर्ड प्रोग्राम. सो दिस ओवरऑल इनिशिएटिव का पर्पस है टू हेल्प विमेन बिल्ड सक्सेसफुल रिटेल बिजनेसेस. कैसे? by giving them that knowledge, by giving them that support, the tools that they need. So it is focusing on creating the opportunities for women, promoting sustainable growth in the retail sector. ठीक है. So what it offers? Knowledge देनी है, support देना है, तो you're offering membership, guidance, जो experienced professionals देंगे to help the participants कि वो start करें, वो grow करें अपने business को. जैसे
जब ट्रेनिंग होगी तो क्या क्या टॉपिक्स कवर होंगे? रिटेल मैनेजमेंट, कि आप अपना स्टोर को कैसे एफिशिएंटली रन करें, कैसे आप टेक्नोलॉजी का यूज कर सकते हैं टू इम्प्रूव योर बिजनेस, अंडरस्टैंडिंग द मनी, द मैनेजिंग फाइनेंस कैसे करना है, तो फाइनेंशियल लिटरेसी भी देंगे कि आप अपने बिजनेस को कैसे एक्सपैंड कर सकते हो, कैसे सक्सीड कर सकते हो. सो दैट ऑल दे ऑफर. सो इट इज ऑफरिंग मेंटरशिप एंड कॉम्प्रिहेंसिव ट्रेनिंग. इस इनिशिएटिव के तहत 50 पार्टिसिपेंट्स जिनकी एज होगी 18 से 35 साल, उन्हें सिलेक्ट किया जाएगा ऑनलाइन एप्लीकेशन प्रोसेस के थ्रू. राइट. जो टॉप 20 पार्टिसिपेंट्स होंगे, दे विल रिसीव 100% वेवर ऑन द न्यू शॉप फ्रेंचाइजी फीस. दैट इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट. 100% waiver on the franchisee fees for the new shop retail chain. इसका मतलब they can open and they can run a new shop retail store minimal cost के साथ, easier to start their business. And this program किन के लिए है? For the women from Delhi, NCR, पंजाब, राजस्थान, यूपी, हरियाणा, MP, गुजरात. अभी it is being launched for this particular region. रही बात विमेन एंटरप्रेन्योरशिप प्लेटफॉर्म की, सो नीति आयोग ने इसे लॉन्च किया था 2018 में. So it is an initiative by Niti Aayog to support and empower the women entrepreneurs. Right? It acts as a platform जहाँ पर you bring together resources, programs and opportunities to help women कि वो अपने बिजनेस को स्टार्ट करें, वो अपने बिजनेस को ग्रो करें. 2022 में इट बिकम अ पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप जहाँ पर सरकार भी और प्राइवेट कंपनी भी दे वर्क टुगेदर टू मेक इट मोर इफेक्टिव. नाउ व्हाट डज दिस प्लेटफॉर्म एम्स टू डू? Very simple. It is helping the women entrepreneurs to address the challenges. It is empowering the women entrepreneurs. जो information asymmetry है, वो जो information नहीं है उनके पास, जो support नहीं है, वो दे रहे हैं. Assistance दे रहे हैं in these 6 areas. ये 6 areas कौन कौन से हैं? Access to finance, funding, market linkage, वही अपने प्रोडक्ट को आप मार्केट में बेचें, ट्रेनिंग, मेंटरिंग, लीगल हेल्प, बिजनेस डेवलपमेंट सर्विसेज. सिंपल है ना. With over 30 public and private sector partners, it also fosters collaboration to develop scalable and impactful program that benefit women entrepreneurs. No rocket science. यही बोल रहे हैं कि this platform works with 30 partners, प्राइवेट सेक्टर से भी, पब्लिक सेक्टर से भी, टू डिजाइन द प्रोग्राम्स जो हेल्पफुल होंगे, जो इम्पैक्टफुल होंगे women entrepreneurs के लिए. Now there is award to reward initiative. Since 2023, this initiative under this program offers plug and play framework. मतलब जहाँ पर स्टेक होल्डर्स दे कैन क्रिएट इफेक्टिव प्रोग्राम फॉर द वुमेन एंटरप्रेन्योर्स. इट इज डिजाइन टू बी प्लग एंड प्ले, मतलब इजी टू यूज एंड इम्प्लीमेंट, आप ऐसे कह सकते हैं उसको. ठीक है, आगे बढ़े. 18th प्रवासी भारतीय दिवस 8 जनवरी से 10 जनवरी तक के लिए ये शेड्यूल है भुवनेश्वर, उड़ीसा के अंदर. मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स इस इवेंट को लेकर चलती आ रही है 2003 से. अलग अलग सिटीज के अंदर ये होता है टू शोकेस द डाइवर्सिटी, द प्रोग्रेस ऑफ द डिफरेंट रीजन्स ऑफ इंडिया. 2015 से ये इवॉल्व हो चुका है इनटू अ बाइनियल इवेंट. वेरी इंपॉर्टेंट, ये कोई एनुअल इवेंट नहीं है, ये एक बाइनियल इवेंट है. प्रवासी भारतीय दिवस क्या होता है? जो इंडियंस जो अब्रोड रह रहे हैं, जो उनका कंट्रीब्यूशन है इंडिया की डेवलपमेंट में, और जो देखो एक डिप्लोमेटिक पीपल टू पीपल कनेक्ट भी होता है जब हम कंट्रीज के आपस में रिलेशंस की बात करते हैं, तो उनका भी एक रोल है इन स्ट्रेंथनिंग द टाइज बिटवीन इंडिया एंड दी अदर कंट्रीज. तो उनके कॉन्ट्रीब्यूशंस को हाईलाइट करते हैं यहाँ पर. इट इज हेल्ड एवरी 2 years 9th of January को. ठीक है, तो यानी कि कल ये था. ये जो डेट है 9th of January, महात्मा गांधी जी साउथ अफ्रीका से 1915 में इसी दिन रिटर्न किए थे. तो दैट इज ऑल्सो वे टू मार्क दैट द रोल ही प्लेड इन इंडियाज फ्रीडम मूवमेंट ऑल्सो. सो प्रवासी भारतीय दिवस अलग अलग सिटीज के अंदर अक्रॉस इंडिया होस्ट किया जाता है टू शोकेस द प्रोग्रेस, टू शोकेस द कल्चर. और द थीम ऑफ 2025 इज डायस्पोरा कॉन्ट्रीब्यूशन. जस्ट अ मिनट. हाँ, डायस्पोरा की कंट्रीब्यूशन टू अ विकसित भारत. गोल क्या है प्रवासी भारतीय दिवस का? मैंने आपको बता दिया. जो इंडियन डायस्पोरा की कंट्रीब्यूशन है उसको रिकॉग्नाइज करना, टू बेटर अंडरस्टैंड देम, टू क्रिएट अ बेटर अंडरस्टैंडिंग ऑफ इंडियंस हु आर लिविंग इन अब्रोड, टू सपोर्ट इंडियाज कॉज, वर्क फॉर द वेलफेयर ऑफ द लोकल इंडियन कम्युनिटीज जो भी हैं वर्ल्ड वाइड, जहां पर भी हैं उनके वेलफेयर के लिए काम करना. और एक ऐसा प्लेटफॉर्म है ओवरसीज इंडियंस के लिए जहां पर दे कैन एंगेज विद द गवर्नमेंट एंड द पीपल ऑफ देयर एंसेस्ट्रल लैंड ऑल्सो.
बिल्कुल, जिनके पेरेंट्स, जिनके एंसेस्टर्स इंडिया में रहते हैं, तो दैट इज अ प्लेटफॉर्म फॉर ओवरसीज इंडियन. दे कैन शेयर देयर आइडियाज, दे कैन शेयर देयर नॉलेज, दे कैन शेयर द एक्सपीरियंसेस विद द इंडियन गवर्नमेंट, विद द पीपल ऑल्सो. ठीक है. आगे चलते हैं अगले आर्टिकल के ऊपर. अच्छा, पब्लिक पीडीएस डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम के बारे में सबने सुना होगा, कईयों ने देखा भी होगा, जो फेयर प्राइस शॉप्स होती हैं. और ये भी सबको पता है कि राइट टू फूड इज अ ह्यूमन राइट. देखो, जिंदगी हर कोई जीता है, लेकिन हमारे अच्छा, मुझे ना जरा मुझे बताना कमेंट सेक्शन में कह रही हूँ, प्रियम्बल में क्या डिग्निटी वर्ड यूज्ड है, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है. अब राइट टू फूड जो है ना, दैट इज ऑल्सो टॉकिंग अबाउट दिस थिंग कि ये देखो, राइट टू फूड ह्यूमन डिग्निटी के लिए, ह्यूमन सर्वाइवल के लिए बहुत इंपॉर्टेंट राइट है. बाकी सब तो बात की बातें हैं. जब तक बेसिक खाने की चीज नहीं मिलेगी तब तक कैसे बात बनेगी. और आज का जो आर्टिकल है दैट इज टॉकिंग अबाउट दिस थिंग ओनली. ठीक है. सो विल टॉक अबाउट इट इन डिटेल. और ये आपके ना मेन से इंपॉर्टेंट आर्टिकल है. ठीक है. तो इसीलिए मैं जो भी आपको पॉइंट्स बताऊंगी, प्लीज डू मेक नोट ऑफ इट. प्लीज मेक श्योर कि इसको सिर्फ एक कान से सुन के दूसरे कान से नहीं निकालना है. जो भी बताऊंगी उसका नोट जरूर बनाना है. ठीक है. भजन संध्या की तरह नहीं सुनना है. डू राइट. राइट टू फूड एक फंडामेंटल राइट है. यही कहता है कि हर एक पर्सन के पास दे शुड हैव एक्सेस टू द सफिशिएंट फूड फॉर देयर सर्वाइवल एंड डिग्निटी. कुछ रिपोर्ट्स फ्रॉम स्टेट्स लाइक झारखंड, उड़ीसा, बिहार ये शो कर रही हैं कि देर आर मेनी वल्नरेबल पीपल जो स्ट्रगल कर रहे हैं टू गेट द फूड दैट दे नीड. राइट. नाउ इसी के कॉन्टेक्स्ट में विल टॉक अबाउट फूड सेफ्टी. व्हाट आर द प्रॉब्लम्स दैट आर एसोसिएटेड विद इट. पहली बात तो ये है कि व्हाट्स हैपनिंग. कॉन्टेक्स्ट बताती हूँ. कॉन्टेक्स्ट के साथ साथ ही बीच में चीजें ऐड होती जा रही हैं. पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम जो कि एसेंशियल फूड आइटम, दाल चावल गरीबों को प्रोवाइड कराते हैं, दैट इज नॉट वर्किंग एज इंटेंडेड. बहुत सी स्टेट्स में, जैसे झारखंड में ही, अभी उड़ीसा के अंदर ही बहुत सी ऐसी फैमिलीज हैं दैट हैव बीन रिमूव्ड फ्रॉम दिस लिस्ट एंड दे आर सेइंग दैट देयर इज नो प्रॉपर रीजन फॉर दैट. राइट. सो सवाल ये आता है कि वाई आर पीपल बीइंग एक्सक्लूडेड. पीपल आर बीइंग एक्सक्लूडेड बिकॉज ऑफ द बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन, फिंगरप्रिंट स्कैनिंग, और दैट वाज इंट्रोड्यूस्ड इन पीडीएस शॉप्स की फ्रॉड नहीं हो, एफिशिएंसी इंश्योर करें. बट इन रियलिटी देयर आर टेक्निकल इश्यूज. राइट. एरर्स इन द आधार कार्ड्स, फिंगरप्रिंट्स दैट आर नॉट मैचिंग. So when our people are denied food due to these issues, they have to apply for a new ration card. वही फुल प्रोसेस हो गया. ब्यूरोक्रेटिक हर्डल्स भी आती हैं, डिलेज भी आते हैं. सो इससे भी बड़ी प्रॉब्लम क्या है? See, we are focusing on smart cities. We are heavily investing in the urban development. But don't you think at the same time we are failing to address the basic need of the poorest one in the rural areas? खाने को basic need क्या है? दाल चावल. That is a real struggle of the marginalized community. Right? Now, इसी के context में let us discuss some other problems that are associated with PDS. PDS से जुड़ी हुई और क्या क्या दिक्कतें आती हैं? करप्शन, मिसमैनेजमेंट. जो लोग एंटाइटल्ड हैं टू गेट 5 kgs ऑफ फूड ग्रेन पर पर्सन, दे रिसीव लेस. क्वालिटी ऑफ राइस इज नॉट दैट. वीट जो कि एक स्टेपल फूड है फॉर मेनी इज नॉट गिवन. करप्शन, पुअर मिसमैनेजमेंट. राशन कार्ड के लिए अप्लाई करना है. People must provide documents like Aadhaar card, income certificate, proof of residence, caste certificate. But the thing is that these requirements, they are not legally required under laws like National Food Security Act, PDS control order. Despite this, these are being demanded. Right? The focus on technology and digitization has made the process sometimes even hard
for those who don't know how to use it, how to have access to these resources. And what happens because of it? Delays, exploitation. So PDS is supposed to provide food to the poor, but because of the complexity, because of the inefficiency, corruption, middleman exploiting the system, there are delays. That was the whole article. Are you getting my point now? So what needs to be done? What can be done? कर सकते हैं, बस वो करना क्या है? सिंप्लीफिकेशन ऑफ द एनरोलमेंट प्रोसीजर. पहली बात, अगर करप्शन मिसमैनेजमेंट है तो वो ठीक करी जा सकती है बाय स्ट्रेंथनिंग अकाउंटेबिलिटी, और लोकल गवर्नेंस के थ्रू कम्युनिटीज को एम्पावर किया जाए. लाइक पंचायत्स, they oversee the distribution, they address the grievances that can be improved, so that can be done. Now moving ahead with the last article of today's session, जहां पर recently इंडोनेशिया ने ज्वाइन कर लिया है ब्रिक्स को एज द 10th मेंबर इफेक्टिव फ्रॉम जनवरी 2025. ब्रिक्स एक इंटर गवर्नमेंटल इनफॉर्मल ग्रुपिंग है 10 एमर्जिंग इकोनॉमीज की. ओरिजिनली ब्रिक्स मतलब होता था, अभी भी होता है, ब्राजील, रशिया, इंडिया, चाइना, साउथ अफ्रीका. साउथ अफ्रीका ने 2010 में ज्वाइन किया. फिर उसके बाद ईरान, यूएई, इजिप्ट, इथियोपिया, सऊदी अरेबिया मेंबर्स बने, राइट. बट अर्जेंटीना वाज एक्सपेक्टेड टू ज्वाइन द ग्रुप इन 2024, बट अभी नहीं है. फर्स्ट ब्रिक्स समिट हुई थी रशिया के अंदर 2009 में. देखो, लेट्स टॉक अबाउट द सिग्निफिकेंस. प्रायर टू इंडोनेशियाज मेंबरशिप, ब्रिक रिप्रेजेंट करती है 35% ऑफ द ग्लोबल जीडीपी और 46% ऑफ द वर्ल्ड्स पॉपुलेशन. जो वेस्टर्न लेड ग्लोबल फाइनेंशियल सिस्टम्स हैं, जैसे G7 है, इनको, इनके डोमिनेंस को काउंटर करने के लिए इमर्जिंग इकोनॉमी सोचती हैं कि एक साथ एक प्लेटफॉर्म पे आते हैं टू काउंटर दैट, राइट. कि जो यूएस डॉलर का रिलायंस है इतना ज़्यादा, उसको रिड्यूस करना है, लोकल करेंसीज को स्ट्रेंथन करना है, नॉन डॉलर ट्रांजैक्शंस को प्रमोट करते हैं. लेट्स रीशेप द ट्रेड एंड फाइनेंस, ग्रेटर इक्विटी हो, इंक्लूसिविटी हो, देयर शुड बी मोर रिफॉर्म्स इन द ग्लोबल इंस्टीट्यूशंस लाइक IMF एंड यूनाइटेड नेशंस. सो दैट इज द एजेंडा ऑफ ब्रिक्स. ठीक है. So that was the whole session for today. I hope things are clear to you. In case any doubt, you can ask me in the comment section. And for more such videos, do subscribe to the channel. This is your mentor Arzu Kakkad signing off for today. Happy learning. All the best. Thank you.